देखिए, जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री बनाने की, तो कांग्रेस को नसीहत लेनी चाहिए और अखिलेश जी की बात को मान करके उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, और जो कई हमारे प्रदेशों में विधायक तोड़ के ले गए थे उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जहाँ तक बात है दबाव की, दबाव कुछ भी नहीं है, न समाजवादी पार्टी पे है न बसपा पे है। दबाव था 2004 से 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ भी और हमारे बीएसपी के नेता के खिलाफ भी, यानी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ भी और माननीय मायावती जी के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के केस सीबीआई से रजिस्टर्ड करा के जेल में डालने की तैयारी करती थी कांग्रेस ने। हालांकि वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो सब रफा दफा हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और न्याय मिला। तो दबाव तो जब था, दबाव की कोई भी चीज़ नहीं है। पर अखिलेश जी अच्छी बात कर रहे हैं, मायावती जी ने भी कई बार अच्छी बात करी है, और यूपी में ये दोनों नेता अगर अच्छी बात करें तो यूपी किसी के पास की बात नहीं है। फिर यूपी उसकी होगी जिसके साथ एसपी और बीएसपी होगी, और जिसकी यूपी होगी देश उसका होगा। जी, इसके साथ को लेकर कर्नाटक के मंत्री का बयान आया है कि तंबू में 2 डॉल रख दी गई हैं और उन्हें राम बताया जा रहा है। बीजेपी जो है वो लोगों की भावनाओं को धोखा दे रही है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस के ने कहा, बीजेपी को कहा, तो जवाब तो ये तो बीजेपी का दे या कांग्रेस का दे, मेरे से तो मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर बीजेपी को हराना है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो है, उसमें इन लोगों को समझाना पड़ेगा और उनको समझ में आना चाहिए कि आज 75% के करीब लोग देश में सनातनी हैं जो भगवान राम में विश्वास करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। इस तरह के बयान बंद करने चाहिए, और किसी भी धर्म के धार्मिक स्थानों के बारे में कोई भी इस तरीके का बयान अगर देता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम सभी जाति धर्मों के राजनीतिक संस्थानों, धार्मिक जगहों की हम पूरा इज्जत करते हैं और सम्मान करते हैं, और उनके लोगों की जो आस्था है, उनकी आस्था को ध्यान में करके किसी को भी ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जी, न्याय यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने बयान भी दिया 22 तारीख को लेकर कि ये कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी का है, राजनीतिक कार्यक्रम हो गया है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम कर दिया गया है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे बॉयकॉट किया। हमारा जो धर्म है वो हमारा निजी होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है, और हम पक्षधर हैं, सभी जाति धर्मों के धार्मिक स्थानों की इज्जत करनी चाहिए। तो जो मंदिर का भी है, इस पे मेरे हिसाब से किसी को कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उस धर्म के लोगों के लिए उनकी आस्था पे चोट पहुंचती है, और अगर इस तरीके से बात करेंगे तो विपक्ष और कमजोर हो जाएगा, और विपक्ष का कमजोर होना देश को कमजोर करेगा, और देश का कमजोर होना किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। जहां तक बात है इस पैदल यात्रा की, कुछ नहीं करना चाहिए। राजनीति सामने सीधी साफ दिख रही है। जो कांग्रेस हमारे कई प्रदेशों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में विधायक तोड़ के लेगी, उनकी माफी मांग ले, और कुमारी बहन मायावती जी को, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना ले, तो यात्राओं की जरूरत नहीं है। अपना आप बीजेपी को पूरे देश में आराम से हराया जा सकता है। जी, एक सर, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल जो है सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं 22 तारीख को। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बंगाल में वो रैली निकालेंगी। क्या कहेंगे इसको लेकर जो पार्टियां कर रही हैं? घूम फिर के तुम्हारा प्रश्न एक ही है। सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों की सभी राजनीतिक पार्टियों को इज्जत करनी चाहिए, और जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो, और जहां पे देश की लोगों की ज्यादातर की आस्था का सवाल भी हो, ऐसे में कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जो बीजेपी को उसका मुद्दा बनाने का मौका मिले, और बीजेपी उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष को कमजोर कर दें, और विपक्ष का कमजोर होना देश के लिए ठीक नहीं है।